गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा जो है चैप्टर जो जैसे चल रहा है वो क्या है, पैसिव कंपोनेंट, यानी कि निष्क्रिय कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, निष्क्रिय अवयव के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हम निष्क्रिय अवयव में हमने क्या पढ़ा था पिछला प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इन सारी चीजों को, इन तमाम चीजों को मैंने देखा। अब हम आज पढ़ेंगे जो प्रतिरोधों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का वर्गीकरण। तो देखिए, प्रतिरोध दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है स्थिर प्रतिरोध और एक होता है, एक स्थिर प्रतिरोध होता है और दूसरा क्या होता है, एक फिक्स्ड रेजिस्टर होता है और एक होता है वेरिएबल। तो यानी इसको हम क्या कहेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक, स्थिर प्रतिरोध के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक कार्बन प्रतिरोध और एक जो होता है यह वायर बाउंड प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए आप कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हम प्रतिरोधों का वर्गीकरण। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि प्रतिरोध क्या है, एक प्रतिरोध एक है पैसिव कंपोनेंट, निष्क्रिय अवयव। जिस तरह से इंडक्टर है और जिस तरह से कैपेसिटर है, इसी तरह से प्रतिरोध भी एक क्या है, निष्क्रिय अवयव है। और हम प्रतिरोधों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। भाई प्रतिरोध के बारे में जानकारी यहाँ से लीजिए। ठीक, तो प्रतिरोध दो तरह के होते हैं, स्थिर प्रतिरोध होता है, परिवर्ती प्रतिरोध होता है, वेरिएबल। ठीक, इसमें क्या है, स्थिर प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध होता है और दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोध होता है। तो आज हम जो जानकारी लेंगे यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि जो कार्बन होता है, क्या जो कार्बन होता है, कार्बन का जो प्रतीक होता है वह C होता है और परमाणु संख्या ये क्या होती है, परमाणु। ठीक, वो 6 होती है। यानी कि कार्बन कहीं ना कहीं से यह एक क्या है ना, अर्धचालक की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, कैसा, सेमी कंडक्टर की बात। तो कार्बन से जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं हम उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसका जो कार्बन का परमाणु भाग होता है वह लगभग 12 होता है। C यानी कि कार्बन, ये कार्बन होता है जिसका प्रतीक चिन्ह C होता है और इसका परमाणु संख्या 6 और परमाणु भाग 12 होता है। दूसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट, इसका होता है 3550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3550 डिग्री सेल्सियस होता है कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वह 400 से 1200 कितना होता है, 400 से 1200। हम यहाँ पर सेंटीमीटर हटा के मीटर कर देते हैं, क्योंकि ये मीटर क्या होती है, एक SI यूनिट होती है। तो -8 मीटर।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है कितना होता है, 400 से 1200 गुणे 10 की घात -8, ठीक। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है किसका, कार्बन का। अब ये कार्बन हमको मिलता है कहां से, तो कार्बन हमको मिलता है ग्रेफाइट से, हीरा से, ठीक है ना, डायमंड से, हीरा से वही, और ग्रेफाइट से, कोयला से, यहां से हमको कार्बन मिलता है, ठीक। तो हम इन कार्बन प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे। अब होता क्या है कि इन कार्बन प्रतिरोध में, तो प्रतिरोध का काम क्या होता है, ये धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, ठीक। अब इसमें हम करते क्या है बेसिकली कि कार्बन के चूर्ण को लेते हैं। अब अलग अलग प्रतिरोध बनाने के लिए हम चूर्ण लेने का तरीका हमारा अलग अलग तरीके से रहता है, कुछ वाष्पित करके लेते हैं कई जगह पर, कुछ प्रतिरोधों में। तो ऐसे जनरली हम देखें तो इसमें क्या लेते हैं, हम कार्बन के चूर्ण को लेते हैं, ठीक। और कार्बन के चूर्ण में उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा कॉपर और थोड़ा सा ब्रास टाइप के कुछ धातुओं को मिला देते हैं, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। और उसकी अचालकता, इंसुलेटिंग पावर को बढ़ाने के लिए उसमें हम कुचालक के पेय पाउडर को मिलाते हैं। इस तरह से हम एक ऐसा मटेरियल तैयार करते हैं जो ना तो चालक होता है ना तो अचालक होता है, और वह धारा के मार्ग में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है, ठीक। तो इस तरह से तो हम क्या करते हैं, कार्बन से मिला के प्रतिरोध को बनाते हैं। अब कार्बन प्रतिरोधों में अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। तो जो सबसे पहला प्रतिरोध होता है, और हमने यहाँ क्या बोला था, कार्बन का प्रतीक चिन्ह C होता है और उसकी परमाणु संख्या 6 होती है, और कार्बन का जो परमाणु भार होता है वह 12 होता है। कार्बन का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह अपने में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, और हर एक पदार्थ का अपना एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कार्बन का जो विशिष्ट प्रतिरोध था वह बहुत ज्यादा होता है, वह लगभग 1200 3000 तक कहीं कहीं बुकों में मिलता है, 10⁻⁸ ओम मीटर तक होता है, ठीक। और कुछ अंकों का जो प्रतिरोध होता है बच्चों, वो 10⁻10 से लेकर 10⁻18 ओम मीटर होता है, ठीक है ना। कुछ अंकों का बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, ये उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कुछ अंकों। तो हम यहाँ कार्बन की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रतिरोध है कार्बन टाइप का प्रतिरोध है वो है पैलेट। इसका अन्य नाम क्या है, पैलेट या स्लग टाइप का प्रतिरोध। देखिए ये कौन सा प्रतिरोध है, पैलेट या स्लग टाइप का प्रतिरोध। एक्चुअली में इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो कार्बन के चूर्ण होते हैं उनका पेस्ट बनाया जाता है, और फिर उसमें थोड़ा सा कॉपर और थोड़ा सा इंसुलेटिंग मटेरियल्स के जो है भी चूर्ण मिलाए जाते हैं, और फिर उनको क्या किया जाता है कि तपने के लिए, रोस्ट करने के लिए भट्टी में डाल दिया जाता है, ठीक। और फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर हम रेजिन अथवा सेरेमिक का लेयर चढ़ा देते हैं। तो हमारा जो प्रतिरोध बनके तैयार होता है ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सारा चूर्ण कार्बन का ले लेते हैं ऐसे, कार्बन 10, ठीक। फिर इसमें Cu कॉपर या अपना ब्रास यानी कि पीतल, ठीक, प्लस इसमें इंसुलेशन चूना, इंसुलेशन पीतल, इन सब का कंपोजिशन मिलाते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं इसको रोस्ट, और इसमें जो ऊपरी जो परत चढ़ा दी जाती है वो रेजिन होती है। रेजिन भी क्या है, एक कुचालक पदार्थ होता है, ठीक ना। और इसकी विस्कोसिटी बहुत गाढ़ी होती है, चिपचिपा और विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और एक गाढ़ा पदार्थ होता है रेजिन या सेरेमिक। सेरेमिक भी क्या है, एक कुचालक पदार्थ होता है, ठीक। सेरेमिक जिसका सेरेमिक जिसका जो ये भी क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, पोर्सिलीन, सेरेमिक, ये सब इसका इस्तेमाल इंसुलेटर बनाने के लिए किया जाता है। तो इसकी बॉडी इसी से बना देती है, और इसमें टिन ऑलिविक लीड लगा देते हैं यहाँ और यहाँ। ये क्या है, कॉपर में टिन का लेप करके,
कॉपर में टिन का लेप कर देते हैं, और टिन क्या होती है, सफेद धातु होती है। इसीलिए कभी भी प्रतिरोध जो होता है यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल जो है कंपोनेंट्स होता है, दोनों दिशाओं में द्विदिशीय युक्ति होती है। कैसे, जिसको लगा दो, और इसमें जो लीड लगी रहती है वो किसकी लगी रहती है, कॉपर की बनी होती है, उसमें टिन का लेपन रहता है, और अंदर जो होता है वो कार्बन का डस्ट होता है, प्लस उसकी चालकता बढ़ाने के लिए कॉपर पीतल लगा देते हैं, और इंसुलेशन का भी कुछ डस्ट डाल के उसको रोस्ट करते हैं, उसके ऊपर फिर इसकी लेयर चढ़ा देते हैं रेजिन सेरेमिक। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये पैलेट या स्लग टाइप का प्रतिरोध निर्मित हो जाता है। ठीक ना बच्चों। अब जो दूसरा प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध तो ये हो गया, जो दूसरा प्रतिरोध है वह है फिलामेंट टाइप का। अब हम क्या करते हैं, इसमें फिलामेंट टाइप के प्रतिरोध में हम करते क्या है, एक कांच की या पोर्सिलीन की ट्यूब लेते हैं सबसे पहले, ठीक ना। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये कार्बन की क्या चढ़ाते हैं, कार्बन का लेपन कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, रेजिन, इसमें हम फिलामेंट टाइप में क्या करते हैं, कांच की ट्यूब लेते हैं, पोर्सिलीन की, ग्लास या पोर्सिलीन, ठीक है ना, पोर्सिलीन की ट्यूब लेते हैं, उसके ऊपर कांच हम क्या रख देते हैं, कार्बन का लेपन कर देते हैं, और फिर इसकी ऊपरी बॉडी को फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं, यही कॉपर टिन लगा देते हैं, पीला लिक्विड कॉपर की तार लगा देते हैं टर्मिनल्स बनाने के लिए, और फिर इसमें हम जो ट्यूब बना देते हैं फिर से सेरेमिक वगैरह की ट्यूब बना देते हैं, पॉलिस्टर या फिनोल, इसमें सॉरी पॉलिस्टर की ट्यूब बनाते हैं, ठीक है ना। फिलामेंट में पॉलिस्टर का ट्यूब बना देते हैं, ये ट्यूब जो ऊपर होती है पॉलिस्टर, ठीक। और ये जो ट्यूब होती है वो ग्लास या पोर्सिलीन की होती है, ऊपर कार्बन का लेपन कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, फिलामेंट टाइप का प्रतिरोध बनाते हैं। तो कभी अगर यह है कार्बन रजिस्टर में कौन कौन से होते हैं, तो पैलेट या स्लग टाइप का रजिस्टर, फिलामेंट प्रतिरोध होता है, फिलामेंट टाइप का प्रतिरोध या रजिस्टर, और तीसरा जो प्रतिरोध आएगा वह कार्बन फिल्म टाइप का रजिस्टर। कार्बन फिल्म टाइप प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है, ये कौन सा प्रतिरोध है, ये कार्बन फिल्म टाइप का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रतिरोध में क्या है ना कि हम कार्बन का फिल्म जो हमारी लेयर होती है उसमें कार्बन की हम चढ़ाते हैं, ठीक। एक्चुअली में क्या करते हैं कि सेरेमिक पदार्थ की पतली नलिका पर, एक सेरेमिक पदार्थ की नली लेते हैं पतली नलिका पर, ये सेरेमिक पदार्थ की पतली नली है, सेरेमिक पदार्थ की पतली नलिका पर 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हाइड्रोकार्बन का वाष्प कण एकत्रित करके कार्बन फिल्म प्रतिरोध निर्मित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि हाइड्रोकार्बन का वाष्प कण, जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके वाष्प कण को हम एकत्रित करके इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक जो हमारा सेरेमिक ट्यूब होती है, क्या होता है, एक पतली नलिका होती है जो सेरेमिक बनी होती है, उसके ऊपर हाइड्रोकार्बन के वाष्प कण चिपकाए जाते हैं, ठीक है ना, वो फिल्म को चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा, इसके अतिरिक्त यहाँ हाइड्रोकार्बन की जगह निकिल, क्रोमियम, पैलेडियम जैसे धातुओं पे भी फिल्म को चिपकाया जाता है, वह मेटल फिल्म टाइप के प्रतिरोध कहलाते हैं। तो कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म टाइप का प्रतिरोध, कई रूपों में जो कार्बन प्रतिरोध के प्रकार है वह कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म टाइप, मेटल फिल्म टाइप, ठीक है ना, इस तरह के प्रतिरोध के नाम से जाने जाते हैं। और आपके जो बुक में है वह पहला टाइप का प्रतिरोध, फिर दूसरा फिलामेंट टाइप का, तीसरा कार्बन फिल्म टाइप का। कार्बन फिल्म टाइप का प्रतिरोध में हाइड्रोकार्बन के वाष्प कणों को हम इस सेरेमिक ट्यूब पर चिपकाते हैं। फिलामेंट टाइप के प्रतिरोध में हम क्या लेते हैं, ग्लास या सेरेमिक, ग्लास या पोर्सिलीन की ट्यूब लेते हैं, उसके ऊपर हम कार्बन के डस्ट को भरते हैं, फिर इसके और ऊपर हम क्या लगाते हैं, पॉलिस्टर की परत लगा देते हैं। और पैलेट या स्लग टाइप के प्रतिरोध में हम क्या
के चूर्ण को पहले हम रोस्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं कि जो इसकी बॉडी को बनाते हैं वह रेजिन अथवा सेरेमिक की होती है, ठीक है ना। रेजिन या सेरेमिक का लेप चढ़ा के फिर रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे कार्बन प्रतिरोध बनते हैं। तो ये 3 तरह के प्रतिरोध कौन कौन से थे, कार्बन टाइप के प्रतिरोध कहलाए, ठीक। अब आगे के प्रतिरोध जो है वह बार टाइप के प्रतिरोध। तो हम इन प्रतिरोधों के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज इन प्रतिरोधों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।